सदाशिवं भजाम्यहम्। ॐ नमः शिवाय। प्रफुल्लनीलपङ्कज प्रपञ्चकालिमप्रभावलम्बिकण्ठकन्दली रुचिप्रबद्धकन्धरं स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदं धगच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे। अखर्व सर्वमङ्गलाकलाकदम्बमञ्जरी रसप्रवाह माधुरी विजृम्भणा मधुव्रतं स्मरान्मघान्तकं गजान्तकान्तकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे। विशुद्धिमेति सन्ततं हरे गुरौ सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिं। विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्तं। विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्तं। विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्तं। बहुत ही शानदार डांस परफॉर्मेंस है। तो इन 4-5 प्रस्तुतियों तक पहुंचने के पश्चात ही हम सब इस कार्यक्रम के समापन की तरफ चलेंगे। तो आप जहां हैं वहीं बैठे रहें, बस कुछ ही देर में हम सब इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंचासीन गुरु सत्ता को नमन करता हूँ। बहुत अधिक समय नहीं लूँगा क्योंकि बच्चों में बहुत अधिक उत्साह है। सबसे पहले तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। कितना शानदार कार्यक्रम आपने प्रस्तुत किया, इसके लिए चंद्रप्रभा पब्लिक स्कूल के सम्मानित प्रबंधक महोदय, शिक्षकगण, अभिभावकगण और प्रिय विद्यार्थी, आप सभी अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। इतनी अच्छी प्रस्तुतियां, कई बार हम लोग राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम देखते हैं। ये मेरी माइक पर छोटी सी कहानी है, इसको सुनिए। क्या था? बरगद का पेड़ था और उस पेड़ पर हजारों कबूतर बैठते थे। कबूतर रोज बैठते थे और कबूतरों का जो मुखिया था वो रोज कबूतरों को शिक्षा दिया करता था और जो कहता था कि मैं बोल रहा हूं उसको तुम दोहराओ, उसी को सीखो। तो जो मुखिया बोलेगा उसी को दोहराना है। तो मुखिया ने कहा कबूतरों से बहेलिया आएगा। कबूतरों ने क्या कहा? बहेलिया आएगा। मुखिया ने कहा दाना डालेगा। कबूतरों ने क्या कहा? दाना डालेगा। मुखिया ने कहा जाल बिछाएगा। कबूतरों ने क्या कहा? फिर मुखिया ने कहा जाल में फंसना नहीं है और कबूतरों ने क्या कहा? यह रोज चलता था। रोज मुखिया आता था, कबूतरों के बीच बैठता था, बोलता था बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, जाल में फंसना नहीं है। एक दिन मुखिया बोलकर चला गया, कबूतर बैठे हैं, नीचे एक आदमी आया, उसने दाना डाला, जाल बिछाया और छुप गया। कबूतर दाना देखते ही तुरंत फड़फड़ाकर दाने पर टूट पड़े और सबके सब फंस गए। अब फंसकर कबूतर फड़फड़ा रहे हैं लेकिन बोल रहे हैं बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, जाल में फंसना नहीं है। और वे क्या हो चुके थे? फंस चुके थे। दरअसल हमारी शिक्षा पद्धति ऐसी ही हो गई है। हम लोग रोज आपको बता रहे हैं समस्याएं बहुत अधिक हैं, कई तरह के बहेलिया आ रहे हैं, कई तरह के दाने डाल रहे हैं, कई तरह का जाल बिछा रहे हैं, लेकिन अपने बच्चों को, देश के भविष्य को हमें जाल में फंसने नहीं देना है। लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारा भविष्य जाल में फंसता जा रहा है। सबसे पहला जाल है ये मोबाइल का जाल। कुछ जाल पे मैं चर्चा कर देता हूँ। भावनाओं से कोई हमारे इमोशन से खेल रहा है और हम फंसे हुए हैं। दूसरा जाल है गलत संगत का जाल। बच्चों के बीच में, बच्चों के छोटी उम्र में इस तरह की मानसिक गंदगियां, मानसिक विकृतियां पैदा होती जा रही हैं कि हमारे बच्चे उस गलत संगत में फंसते जा रहे हैं। तीसरा जाल है नशे और ड्रग्स का जाल। ये बॉलीवुड और हॉलीवुड के माध्यम से ड्रग्स और सिगरेट पीते हुए हीरो दिखाए जा रहे हैं और ढेर सारी समस्याएं हैं। इस जाल में हम फंस रहे हैं। आपका शुभ आशीर्वाद प्रदान हो। आपका आशीर्वाद इस
मैनेजमेंट परिवार को है, इस विद्यालय परिवार को है, तब जाकर आज इतनी ऊंचाइयों को ये लोग प्राप्त कर रहे हैं, जो बहुत ही जोरदार है। और मैं तो चाहूँगा कि महाराज श्री के आशीर्वाद और उसके बाद परम पूज्य ब्रह्मर्षि देवराहा बाबा आश्रम के श्री महंत महाराज के आशीर्वाद भी आपको मिलने हैं। ये परम गौरवान्वित महसूस कर रहा है। ऐसे हम सबके पूज्य गुरुदेव एक अभिभावक के रूप में, संरक्षक के रूप में जिनका सानिध्य हम सभी को, और आप सबसे अनुरोध है कि एक बार जोरदार तालियां बजा करके आप पूज्य गुरुदेव का अभिनंदन करिए। आज चंद्रप्रभा पब्लिक स्कूल कपसेठी वाराणसी के इस मंच पर पूज्य गुरुदेव का आगमन हुआ है, उनका पदार्पण हुआ है, और मैं पूज्य गुरुदेव से अनुरोध करूंगा कि कृपया अपने मुखारविंद से यहाँ उपस्थित सभी कारुण्य रूपम करुणाकरं तम श्री रामचंद्रम शरणं प्रपद्ये, श्री रामदूतं शरणं प्रपद्ये, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। गरिमामयी उपस्थिति हमारे परम श्रद्धेय पूज्य महाराज श्री की चरणों में साष्टांग प्रणाम निवेदित करता हूँ। चंद्रप्रभा पब्लिक स्कूल के संस्थापक श्रीमान अजीत सिंह के माता पिता को मैं हृदय से साधुवाद प्रदान करता हूं कि आपने ऐसे दिव्य संस्कार देकर बच्चों को सुन रहे हैं। और आज तो मैं कुछ बोलने आया था जरूर, लेकिन मुझे लगा कि हमें बोलने से पहले बच्चों ने हमें सब कुछ सिखा दिया। आज मैं स्वयं बच्चों से बहुत कुछ प्रेरणा लिया। ऋषि पुत्रों, शास्त्र में वर्णन आता है, जैसा कि भी हमारे बड़े ही प्रिय हृदय प्रिय जितेंद्र प्रताप सिंह ने आपको कितना ही दिव्य चेतना युक्त संबोधन दिया। अगर एक भी शब्द अपने जीवन में उतार लें तो हमारा जीवन कृतार्थ हो जाए। ऐसे हमारे इस कार्य योजनाओं में लगे विद्यालय परिवार श्रीमान अजीत सिंह और हमारे संतोष सिंह जी, प्रमोद सिंह और विद्यालय के सभी जो विद्यालय परिवार हैं, आप भी साधुवाद के पात्र हैं। मैं आपकी योग्यता, कर्मठता और जागरूकता को देख करके मैं व्यक्तिगत बहुत प्रभावित हूँ। मैं बच्चों का जब आज अभिनव कार्य देख रहा था तो मैं भावुक हो गया कुछ पल के लिए। विभिन्न कार्यक्रमों में, देश देशांतरों में मैं सम्मिलित हुआ, लेकिन आज का कार्यक्रम जो संपूर्ण भारतीय संस्कृति सनातन युक्त कार्यक्रम हुआ, ये हमें भावुक कर दिया। और आज इस चीज की जरूरत है ऋषि पुत्र। शास्त्र में हमारे ऋषियों ने कहा, ये भारत भूमि है, यहाँ हमारा जन्म हुआ है, हमारा और आपका सौभाग्य है। जब जन्म जन्मांतरों का पुण्य एकत्रित होता है और भाग्य उदय होता है ऋषि पुत्रों, तब जाकर के हमें और आपको माँ भारती के गोद में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ऋषि पुत्रों, हम लोग ऋषियों के संतान हैं, हम लोग तपोनिष्ठ ऋषियों के रक्त हमारे धमनियों में प्रवाहित हो रहा है। हमें और आपको अपने पूर्वजों के बताए हुए पथियों पर चल करके अपने जीवन को मर्यादित करना होगा, और मर्यादित करने के साथ अपने चरित्र और व्यक्तित्व का निर्माण करना होगा। अगर व्यक्तित्व का निर्माण करना होगा तो हमें अपने वैदिक परंपराओं का अनुसरण करना होगा और वैदिक परंपराओं को आचरण में उतारना होगा और आत्मसात करके जीवन को पूर्ण मर्यादित बनाना होगा। ऋषि पुत्रों, आपने कितना सुंदर शबरी का अभिनव देखा। यह हमें दर्शाता है और बताता है कि भगवान राम धरा पर प्रादुर्भाव लिए प्रकट हुए। छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच, हम हमारे देश का जो एक राष्ट्र का नेतृत्व करके भारत को पुनः विश्व गुरु पर स्थापित करना होगा। ऋषि पुत्रों, आज का समय काष्ठवाद का नहीं है, आज का समय राष्ट्रवाद का है। काष्ठवादी मत बनो, बनना है तो राष्ट्रवादी बनो। माँ भारती के लाज और माँ भारती का जो महिमा है गुणगान करके भारत को पुनः विश्व गुरु पर स्थापित करने का चिंतन करो और प्रयास करो। अपने जीवन को क्रियान्वित करके इस भारत की महिमा मंडल को आचरण और चित्त में स्थापित करके पुनः अपने ऋषि परंपराओं को दोहराना होगा और इसी परंपराओं को आत्मसात करके जीवन को मर्यादित बनाना होगा। अरे ऋषि पुत्रों, हमारे सनातन के पुत्र नहीं कहता है कि दीप बुझा करके जन्मदिन मनाओ। अरे ऋषि पुत्रों, नकल के लिए भी
अकल चाहिए। धूप बत्ती बुझाना ये शुभ शकुन नहीं है। बत्ती बुझाना, दीपक बुझाना, इसे अशुभ कहते हैं, इसे शुभ नहीं कहते ऋषि पुत्रों। आज मैं देखता हूँ छोटे छोटे बच्चों से जब उनका जन्म दिवस आता है तो दीप बुझा दिया जाता है। अरे नकलचियों, नकल के लिए भी अकल चाहिए। तुमको ज्ञान होना चाहिए कि दीप बुझाना माने असफुन, अशुभ, और दीप प्रज्वलित कर देना माने शुभ हो रहा है, आनंद हो रहा है। हम प्रकाश की ओर चल रहे हैं। तमसो माम ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर चलो। ये हमारा जो आज का प्रदूषण और आज का यह अनेक प्रकार का प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण आदि विभिन्न प्रकार का प्रदूषण से व्यक्ति ग्रसित होकर के मृत्यु और काल के गाल में जाकर के जीवन को समाप्त कर रहा है। अरे ऋषि पुत्रों, दिनचर्या को ठीक करो और नित्य योगा व्यायाम करके अपने जीवन को हिष्ट पुष्ट करो। अपने तरह से पूज्य गुरुदेव का अभिनंदन हुआ है और मैं अनुरोध करूंगा कि कृपया अपने आशीर्वचन से हम जैसे बच्चों को अभिसिंचित करने की कृपा करें। जय सिया राम। आवाज नहीं आई बाबू। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः। न जाने दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य, वामे च जनकात्मजा, पुरतो मारुतिर्यस्य, तं वन्दे रघुनन्दनम्। भगवान की वर्तमान काल में आज किसी विद्यालय में ऐसा सुंदर उत्सव देख करके ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि हम किसी विद्यालयी कार्यक्रम में आए हैं, अपितु ऐसा अनुभव हुआ कि हम किसी धार्मिक उत्सव में आए हैं। इसके लिए इसकी नींव, जिनकी कृपा, जिनका आशीर्वाद, भगवान श्री कृष्ण की मंगलमयी कथा का गुणानुवाद और किया भी इस स्तर तक किया कि आज हम दिखते तो भारतीय हैं शरीर से, किंतु वैचारिक रूप से हम लोग सभी विदेशी हो चुके हैं। स्वतः ही यह विचार उठा, यदि ऐसे संतों की कृपा की प्रबंधन समिति पर पड़े, संत विद्यालय जाएं, अपनी परंपराओं को सजोने, तो हमारी पीढ़ियां बचेंगी। क्यों? क्योंकि भारत परंपराओं का देश है। भारत में हम जो कुछ भी जीते हैं वह अपनी प्राच्य परंपरा को जीते हैं। हम कहते हैं कि चार लोग देखिए तो का कही है, हम कहते हैं कि बाबू ऐसा कहत रहला, हम कहते हैं कि हमार नानी ऐसा कहत रहल, हम कहते हैं कि हमार माई ऐसा कहत रहल। क्यों? क्योंकि हम परंपरावादी लोग हैं। हमारे विचार, हमारी संस्कृति, हमारे आचरण, जो कुछ भी है वह हमारे अर्जन से नहीं प्राप्त है। इस दुनिया में कोई ऐसी संस्कृति नहीं है जिसमें इतनी परंपराएं हों। बाहर गांव की कुटिया में रहते हुए संत हो, सबकी एक ही कामना है, कामये दुख तप्तानाम प्राणिनामार्तनाशनम। हमारा धर्म कहता है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। हम सब विशुद्ध सनातन धर्मिता की ओर अग्रसर हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ संपूर्ण परिकर को एक बार पुनः साधुवाद, धन्यवाद। माँ कश्चित् दुःखात् भवेत्। शांति शांति शांति। हर महादेव। पूज्य गुरुदेव का
ब्रह्मर्षि देवरहवा बाबा आश्रम के पीठ के पीठाधीश्वर और प्रयाग की पावन धरा से हम सभी के समक्ष आए श्री रामदास जी महाराज जी का और पूज्य गुरुदेव का अंगवस्त्र प्रदान कर उनका अभिवादन उनका अभिनंदन किया जा रहा है, उनका सम्मान किया जा रहा है और एक छोटा सा प्रेम, एक छोटा सा स्नेह गुरुदेव के चरणों में अर्पित किया जा रहा है इस पूरे विद्यालय परिवार द्वारा, विद्यालय के प्रबंधन तंत्र द्वारा। मैं धनंजय भैया से श्री धनंजय सिंह जी, श्री राकेश सिंह जी से कृपया आप दोनों लोग, चंडी भैया, श्री नवीन तिवारी जी से भी मेरा आग्रह है कि आप भी मंच पर आ जाएं और इस समारोह के मुख्य अतिथि अंतर्राष्ट्रीय मंचों के प्रखर वक्ता और एक गुरु के रूप में जिनका सानिध्य हम सभी को अनवरत मिलता रहता है, ऐसे पूज्य गुरुदेव को स्मृति चिन्ह अंगवस्त्र व बुके प्रदान कर उनका अभिवादन, उनका अभिनंदन चंद्रप्रभा पब्लिक स्कूल परिवार द्वारा किया जा रहा है। बहुत अभिनंदन है, बहुत स्वागत है, बहुत धन्यवाद है। किन शब्दों में हम सब आपका आभार व्यक्त करें, ये कोई शब्द नहीं बचा है और मैं पूज्य गुरुदेव का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत धन्यवाद देता हूँ और साथ ही साथ पूज्य संत श्री रामदास जी महाराज जी का भी बहुत धन्यवाद कि आपने भी अपना बहुमूल्य समय आज इस परिसर को, इस प्रांगण को दिया, इसके लिए विशेष रूप से आपका भी बहुत आभार है, बहुत धन्यवाद है। श्री राम कथा व भागवत कथा के परमज्ञ परम पूजनीय पूज्य गुरुदेव की उपस्थिति और इस कार्यक्रम को जो उत्सव था निश्चित रूप से वो महोत्सव में परिवर्तित हुआ और एक ऐतिहासिक स्वरूप। इधर एक बार नवीन आजा आशीर्वाद से विसर्जित किया और आइए अब इस क्रम को, इस कड़ी को हम सब आगे की तरफ ले चलते हैं। बच्चों की भी प्रस्तुतियां 5-6 प्रस्तुतियां हैं और जो अगली पीछे से हमारी माँ धनंजय, ये अजीत की माता जी, ये पिताजी हैं। आज यहाँ साथ हमारे धनंजय जी हैं, राकेश पिता बाबू जी। आप भैया हाल खबर नहीं है थोड़ा सा आपका चुनाव धन, ठीक है, पूरी दुनिया में आप का जयकार हो। अरे चंडियो भाव बोला सीधा बात है। महाराज श्री राकेश जी को आप पहचानी रहे हैं, चंडी महाराज तो आज मालूम पड़ा से दूल्हा बने, हम सीरियस हो जाते तो हम लोग भी कुछ बन जाएगा भैया। सही देखा हिंदू होना कोई अभिशाप है क्या? अच्छा मैं मुसलमान हूँ। कलमा नहीं आता। अच्छा इसका मतलब तू हिंदू है। हिंदू पर क्यों? अच्छा हिंदू है। हाँ। नहीं मारेंगे तुझे। जाके कह देना मोदी से कि हिंदू मुसलमान टूट के मारा था, हम अपने मकसद में कामयाब हुए। फायरिंग की गई है। ये पूरी खबर आपको बताते हैं। दरअसल अनंतनाग का पहलगाम, ये वो इलाका, यहाँ पर भी वेस्टर्न घाटी, जहाँ पर तादाद में पर्यटक, खास तौर पे ये वही महीना होता है गर्मियों का समय जब तादाद में पर्यटक यहाँ पर पहुँचते हैं और यहाँ पर ट्रैकिंग जो होती है वो पर्यटकों के लिए हमेशा से ही मन पसंदीदा जगह रही है। यहीं पर जब एक पर्यटकों का ग्रुप घुड़सवारी कर रहा था तभी आतंकवादियों ने उन्हें निशाना बनाया, उन पर फायरिंग कर दी।
ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। से भरे खलियान मेरे जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गांव मेरा जहाँ लौट के वापस जा न सका। कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबा वाला था। तू भी है राणा का वतन, तू भी है राणा का वतन। फेंकना तो भला जाए, किसी बिगड़ाए रोटी को तो, किसी बिगड़ाए रोटी को तो बिजली से में ढाला जाए। दोनों ओर दिखाओ भारत, सीता वही बिछाया जाए। कमांडर हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ। भारत माता की
आनंद हो तारों को छूमे तिरंगा, माँ से है माटी, माँ से है माथा, माथे पे माटी सजा के चले, मारे चलते रहे मेरे खौफ हवाएं, लहरा के छूमे तिरंगा, आजाद चले मारे चलती रहे मेरे खौफ हवाएं, लहरा के छूमे तिरंगा, तारों को छूमे बहुत ही अद्भुत प्रस्तुति। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए आप इन बच्चों के लिए। राजा श्री दशरथ मेडिकल कॉलेज अयोध्या से आप पढ़ रहे हैं। अभिनव राय जी जो कि MBBS से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। ये वो 5 बच्चे हैं जिन्होंने इसी चंद्रप्रभा पब्लिक स्कूल से अपनी शिक्षा शुरुआती शिक्षा ग्रहण की और आज एक नए आयाम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। वे पूरा विद्यालय परिवार को भी गर्व होता है, अपने शिक्षक जनों को भी गर्व होता है कि आज उनके पढ़ाए हुए बच्चे हिंदुस्तान के नए नए कोने में इतिहास रचने का कार्य कर रहे हैं और उनको आज अपने आशीर्वाद से अभिषेचित कर रहे हैं। इस समारोह के मुख्य अतिथि महोदय और राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। बहुत सुंदर, बहुत ही शानदार प्रस्तुति। आइए अगले क्रम में चलते हैं और जो अगली प्रस्तुति है माँ दुर्गा। क्या नाम है? राज मिश्रा जी। बहुत अच्छा लगा तुम लोग का।
Kali
शंकर सुमन केसरी वंदन तेज प्रताप महाजगवंदन शंकर सुमन केसरी वंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया नमः पार्वती पते हर हर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार एक क्रम रहा और एक से बढ़ के एक प्रस्तुतियां थी। बहुत ही सुंदर तरीके से आज आपने इस वार्षिकोत्सव का आयोजन किया, इसके लिए विशेष रूप से आपका बहुत धन्यवाद है, बहुत आभार है। इस उत्सव को महोत्सव में परिवर्तित करेंगे, उसे आप सबने पूर्ण किया, इसलिए विशेष रूप से आप सभी का बहुत धन्यवाद। अपने सभी अधिक जनों को भी, आप अधिक जनों का भी बहुत आभार। और अपने ये चार पंक्तियां सितारों को आंखों में महफूज रख लो, बहुत दूर तक रात की रात होगी, मुसाफिर हो तुम भी मुसाफिर नहीं हुई, इसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा है आपने आयोजन किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। अपने माता पिता के नाम रोशन कर बहुत बड़ा आपने
प्रयास जो है सफल रहा। यह जो है महामहोत्सव जैसे वो हरिओम। अरे कैसे हैं भैया? राम जी दर्श दिखाओ राम जी, राम जी, राम जी दर्श दिखाओ राम जी। तेरी सीता है बैठी इंतजार में, मुझको आई क्यों ना नींद सारी रात में। देखो लगता है उजाला तेरी याद में, मैंने सौंप दिया जीवन तेरे हाथ में। मुझको पाप से बचाओ राम जी, दर्श दिखाओ राम जी, राम जी, राम जी दर्श दिखाओ राम जी, राम जी, राम जी दर्श दिखाओ राम जी। चौदह वर्ष भी काट दिए संग हंसते हंसते वन में, चरण तुम्हारे वास मेरा तेरा नाम बसे कण कण में। आंखें नम क्यों हुई जब शाम सी, झांको दिल में ही तो है जानकी। राम जी, राम जी दर्श दिखाओ राम जी। भाग्य में तेरे त्याग लिखे, तुम्हें धर्म निभाना होएगा। ना माता पिता ना मित्र कोई, तू वन में कैसे सोए। फिर से